गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हाँ जी, ये ना उसी के साथ रिलेटेड है जो हमने कल पढ़ा था। उसमें से जो हाँ जी। पॉइंट्स मैंने आपको रीड करवाए थे उसी में से ये सारा है कि हाँ जी यूएनडीपी सर। से इनसे निकल कर ये रूल आया है कि हमें इंडिया हम्म। में क्या लेकर आएंगे। जैसे बताया था सबका साथ सबका विकास वाला बताया था, या हाँ हर जी सर। हर घर जल योजना वाला था। तो हम्म। ये वाला है। ठीक है, इट वॉज एनेक्टेड 1986 विद द ऑब्जेक्टिव, मतलब वहां से जो प्रोटोकॉल चली थी वहां, और फिर इसको अमेंड किया गया 1991 में। साइन तो 2000 में करे थे ना, हमने यहाँ पे देखा है। हाँ जी सर। साइन तो 2000 में हुआ है, सिंस 2000 इस तरीके से। अ, हाँ, पढ़ो इसको प्लीज। हाँ जी सर। सर ये भी शायद आपने थोड़े दिन पहले पढ़ाया था। नहीं नहीं नहीं, ये उसके साथ जुड़ा हुआ ना। ये नहीं, मतलब चाहे वो सेम है, लेकिन हमें इसके हम्म। रिगार्डिंग पढ़ना ना। 1986 में जो अभी भी हमारे देश में लागू हुआ है, जो हमारा हाँ चल जी रहा है सर। अभी, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट क्या है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन जो हम्म। हमारे पास चल रहा है, कंट्रोल पोल्यूशन क्या है। अगर अमेंडमेंट होगी इसमें होगी, यानी कि जब डेवलपमेंट हो रही थी तो हम इसमें अमेंडमेंट्स कर रहे थे। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट वाज डिजाइन टू एक्ट एज अम्ब्रेला legislation. It enabled the central government to coordinate the activities of various central and state authority for prevention, conservation and protection of environment। अब कल हमने endangered species वाला नहीं करा, वो सारा हाँ जी सर। ये वही है वाइल्ड लाइफ। वैसे ही फ्लोरा फोना, मतलब वो एक लार्जर पिक्चर थी, अब ये छोटी छोटी वाली पिक्चर है। हाँ जी सर। ठीक हो गया, प्लीज देखिए इसको, ये वाली स्लाइड देखिए। और इसके लिए हमने स्टॉकहोम कन्वेंशन करी थी। मतलब एक ओके बहुत सर। बड़ा गोल पूरा करने के लिए छोटी छोटी चीजों को हमने कंप्लीट करा, फिर इन छोटी छोटी को स्टेट्स में बांट दिया हमने अपने देश में। तो इस तरीके से है। ठीक है सर, समझ गई। जी, आपको कुछ कंटेक्स्ट तक क्लियर हुआ कि क्या पढ़ रहे हैं? सर। हाँ ठीक है ना। ओके इट सर। शैल कम इन टू फोर्स अ डेट वन है सेंट्रल गवर्नमेंट में भी नोटिस ऑफिशियल गजट अपॉइंटेड डिफरेंट डेट्स में अपॉइंटेड फॉर डिफरेंट प्रोविजन ऑफ दिस सेक्टर और द डिफरेंट एरियाज। अब जैसे ट्राइबल कम्युनिटीज हैं उनके ऊपर कुछ ये चीजें लागू नहीं होती। हम्म। हाँ। सर तो ये आपकी एक और मतलब एक चीज ने बहुत हेल्प करी। आपने मुझे बोला था एक जो टॉपिक होता है उसको ना, मतलब बार बार जो चीज तुम बार बार अगर बोली जाओगे तुम्हें याद होती रहेगी। तो हम्म जैसे आपने ये वाला जैसे यूनिट शुरू करी ना, तो हम्म मैं इसके नोट्स ना रोज रोज पढ़ती हूँ, हम्म स्टार्टिंग से लेके एंड तक हम्म, जितनी भी स्लाइड्स होती हैं। तो हाँ अब मुझे ना ये हो रहा है, हाँ ये चीज तो मुझे आती है, वो चीज तो मुझे आती है। हाँ। तो वो ही एक हमारी क्रेडिबिलिटी होगी ना। हम्म। यही हमारी एक उसके लिए क्रेडिबिलिटी होगी, सीरियसनेस होगी। और वही हाँ हमारा जी। स्लीपर इफेक्ट होगा जो हमने कम्युनिकेशन में पढ़ा था, कि क्रेडिबिलिटी हाँ तभी रह जी। पाएगी, अदरवाइज 24 घंटों वाली चली जाएगी। हम्म।
ठीक है सर ये। मतलब ऐसे होता है, अगर मैं हाँ फ्री भी बैठी हूँ ना कहीं पे, तो मैं वो वाली स्लाइड्स फोन में खोल लूंगी, वो मैं पढ़ती रहती हूँ, मैं ऐसा करती रहती हूँ। हाँ, अब यही अराउंड दी कॉर्नर चलना चाहिए, चाहे वो टीचिंग है चाहे कोई सा भी है, उसको आप हाँ जी। बहुत अच्छे तरीके से डेवलप करते रहिए। ठीक है, हाँ जी बहुत अच्छा, सर। वेरी गुड। ये देखो डेफिनेशन सारी, ठीक है सर। ये हाँ स्टेटमेंट जी। वाइज पूछा जाता है। हम्म। जैसे एनवायरनमेंट हो गया, एनवायरनमेंट पोल्यूटेंट हो गया, वैसे ही यहाँ पर लिखा है एनवायरनमेंट जो उसमें ऐड करा जा रहा है। ठीक है। ठीक है सर। देन हैंडलिंग, कैसे हम उसको हैंडल कर रहे हैं, हजार्डस सब्सटेंस जो याद होगा आपको, जिस वजह से कार्सिनोजेंस, ये सारी चीजें आ रही हैं, ऐड हो रही हैं। ऑक्यूपायर हो गया, जो हमने फैक्ट्रीज के रिगार्डिंग वेस्ट की बात करी थी, है ना। अफेयर्स ऑफ द फैक्ट्री जी फॉर सर। द परमिसेस इंक्लूडिंग रिटेंशन टू एनी सब्सटेंस पर्सन इन द पोजेशन ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, कि इसकी प्रेजेंस में सारी चीजें क्या हो रही हैं, बन रही हैं। ओके। हाँ जी देन सर। प्रिस्क्राइब्ड, जो रूल्स में है कि इतना आवाज आ सकती है। ठीक है। हम्म। इतना आप पानी का इस्तेमाल करिए, इतना आप सीवेज ट्रीटमेंट लगाइए, तो ये सारी चीजें हैं। अभी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पढ़ा था ना उसमें, देखो जरा, पढ़ा था ना हाँ एक्ट। जी सर। ये हाँ वो जी। है 2002, जो हमारी इंडिया ने बनाया, वो हमने फॉरेन वाला पढ़ा था। ये इंडिया के रिलेटेड है। ओके सर। हाँ जी, क्या कह रही है मैंने, प्रोहिबिशन ऑन एनीवन क्लेमिंग एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट सच एज पेटेंट ओवर बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड नॉलेज विदाउट परमिशन ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। जैसे यहाँ पर किसी ने फिश के रिगार्डिंग कोई फूड बनाया है ना, बायो मतलब जी। पेटेंट हो गया, जेनेटिक मटेरियल हो गया, ये ठीक है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बाहर के लिए, यहाँ के लिए यूज ऑफ बायो, मतलब यहाँ से कोई जैसे बोटेनिकल गार्डन है नोएडा में, ठीक है, उसके जी हाँ रिगार्डिंग जी। इंफॉर्मेशन, तो वो बाहर नहीं जा सकते हम यहाँ से लेके, कि जो चीज हमने यहाँ बनाई है तो इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से। इसीलिए तो जैसे हम कह रहे हैं कि पोचिंग ऑफ एग्स, या ये हमारे जो टोटवाइज हैं, टर्टल्स हैं, ऐसे हम्म। नहीं लेके जा सकते ना बाहर, कि आपको नहीं हाँ सर मैंने तो जी। या जैसे कस्तूरी हिरन है, वो भी तो उसी का पार्ट है, जेनेटिक मटेरियल ही है ना। कस्तूरी जो हिरन है, हाँ काफी जी। आगे तक उसकी फ्रेग्रेंस आती है ना, सींगों को नहीं लेके जा सकते। हम्म। तो बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, उसकी तो पहले पोचिंग करके वो परफ्यूम्स वगैरह बनाते थे ना, वो तो अभी भी शायद चल ही रही बहुत। है, वो तो कौन किसी को पूछ रहा है।
नहीं, मैंने मतलब सुना था एक टाइम पे बहुत हाँ हाँ, वो ज्यादा तो ये। अभी भी बनाते हैं, मतलब जैसे अब लेदर है, सब चीजें हैं, जेनेटिक मीन्स यहाँ से हम फॉरेन नहीं लेके जा सकते। ठीक है। देखो लिखा है ना, हाँ यूज जी। ऑफ द रिसोर्सेज चार्जेस फीस फॉर दिस प्रोटेक्शन टू इंडिजिनस, इंडिजिनस जो इंडिया का ट्रेडिशन नॉलेज है यहाँ का, जो भी ज्ञान है बताएं। हम ये नहीं कह सकते सीखा यहाँ, प्रैक्टिस यहाँ करी, फॉरेन जाके हमने वो कह दिया कि ये वहाँ का है। तो एक्चुअल में अगर रिसर्च करने आए होंगे तो इंडिया तो आए होंगे ना। हम्म। हम्म। तो ऐसे जी सर। पढ़िए इसको। ठीक है सर। सर और ये वाली भी पीपीटी शेयर कर देना। हो गया सर रीड। हाँ जी, क्लैरिटी हुई कि क्या हम अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं, क्या क्या चीजें इसमें हमें आगे के लिए चाहिए, क्या डिस्पोजेबल होना चाहिए, कैसे उसमें, मतलब ये जनरल नॉलेज की तरह है एक। ठीक है ना। जी सर। अगर वो जितना इसको रीड करेंगे, अब जैसे एनजीटी है, एनजीटी आपकी बुक में भी नहीं, कहीं पर भी नहीं है। एनजीटी हम्म। का तो क्या करना पड़ेगा हमें, ये तो। नॉर्मल रीड करना पड़ेगा कि एनजीटी क्या है, हम्म। क्यों बनाया गया, कैसे है ये। हम्म। हाँ, ये देखो रिपोर्ट्स आ गई वो सारी, 1972, 87, 1992, 97, 2002, 2012, वर्ल्ड डेवलपमेंट समिट 2015, ये आ गई ना रिपोर्ट जो स्टार्टिंग से हमारी चली हुई थी, ये हाँ स्टार्टिंग से जी यही सर। बात हम कर रहे थे, ये वही है।
हम्म। ठीक है, एक हिस्टोरिकल लाइन, मतलब मैंने इसलिए बीच में वो स्लाइड्स ऐड करी कि आपको पता चल जाए। और एनपैक का हाँ जी क्वेश्चन सर। आता ही आता है, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, कि जो हमने यहां से सीखा, ये वाली कमेटी से, हम्म। हम अपने लिए क्या लेके आए हैं, वो देखिए। हम्म। हाँ जी, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, सारा वही सॉइल इरोजन के रिगार्डिंग है। सी जी लेवल की सर। बात हो गई थी, कोस्टल जोन की हम्म। बात हो गई, नेचुरल डिजास्टर कैसे हैं, आ गया एक्सटिंक्शन वर्ड यहाँ पे, स्पीशीज वाला, वेक्टर बॉर्न हम्म। डिजीज आ गया। ठीक है, 30 जून 2008, डायरेक्ट टू सबमिट डिटेल इम्प्लीमेंटेशन, प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑन क्लाइमेट चेंज बाय दिसंबर 2008। एक। अब उसके रिगार्डिंग नेशनल सोलर मिशन बनाया गया, तभी ये सारी चीजें आ पाई, कि कॉम्पिटिटिव विद फॉसिल फ्यूल्स, यही लिखा है। हाँ जी सर। ठीक है, कि फॉसिल फ्यूल्स की जो हमारे पास कॉम्पिटिटिवनेस है, उसको खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, सोलर्स की बात करेंगे। और यही हमने किस में पढ़ा था, आईएसए में, यही पढ़ा हमने। और हाँ जी। इसको हमने आईएसए से हमने यहाँ नेशनली अप्लाई कर दिया, कि घर में जाके हम इस तरीके से देखेंगे। ठीक हो गया। नेशनल हाँ मिशन जी। फॉर एनहांस्ड एफिशिएंसी। अब याद होगा आपको कि 3 स्टार 4 स्टार ट्रेडिंग आती हैं। 3 स्टार है ये हम्म। प्रोडक्ट, ये 5 स्टार, ये वही है, ध्यान से पढ़िएगा इसको। कंपनीज ओके टू सर। ट्रेड एफिशिएंसी सर्टिफाइड पब्लिक पार्टनरशिप, डिमांड साइड मैनेजमेंट प्रोग्राम इन म्यूनिसिपल बिल्डिंग्स आ गया। एग्रीकल्चर सेक्टर, एनर्जी, रिड्यू टैक्सेस ऑन दी एफिशिएंट अप्लाइंसेस, तभी कर दिया कि ये अगर इतना है तो इस पे बिल कम आएगा, इस पे इतना टैक्स कम है, उसी को हम क्या कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। अच्छे से पढ़ लीजिए एक बार, ये टोटल 8 मिशन हाँ हैं। जी। इसी में हिमालय वाला आएगा, इसी में वाटर मिशन आएगा, इसी में से हाँ। ग्रीन वाला प्रोडक्ट जो हम सेल कर रहे हैं, ईवी व्हीकल्स, वो भी यहीं पे, एग्रीकल्चर वाला भी है, और फंड भी है। प्लीज पहले ये पढ़िए दोनों। ओके सर। डन सर।
व्हीकल वाला आ गया ना, BS4 BS5 हम कह रहे हैं। जो अगर आपके पास व्हीकल है तो उसमें देखा होगा आपने, ठीक है, कि इसमें फ्यूल टैंक ये है। अगर आपने नया तो उस पे E20 लिखा होगा। BS4 की जगह गाड़ियां BS6 आ रही हैं फ्यूल एफिशिएंसी को लेके। हेलो। जी सर। ओके सर। लिया सर। डन सर।
अब देखो हेल्थ में भी आपको पता होगा, हमें क्या लिखा है, डिजीज का बर्डन बढ़ रहा है। तो क्लाइमेट चेंज की हम्म। वजह से, इसीलिए वो फूड के रिगार्डिंग आपने देखा होगा सोशल अवेयरनेस या इन सब के ऊपर बात अब चल रही है। स्कूल में मेडिसिन वगैरह प्रोवाइड करवाई जा रही है। पहले कौन सा ऐसी सारी चीजें होती थी, नहीं मेडिसिन होती थी। मिल्क एंड ऑल थोड़ी कम होती थी, सैनिटरी नैपकिन तो बिल्कुल भी नहीं होते थे ना। तो ये हम्म। सारी चीजें क्या हैं, ये सारी चीजें हेल्थ को लेके हैं। ठीक है, फिर मिनिस्ट्रीज जो अलग अलग हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही हैं, स्ट्रेटजीज बना हाँ रही हैं। जैसे मिड डे मील है, मिड डे मील समझते हैं ना, जो खाना देते हैं। हाँ जी। हाँ, हाँ तो जी सर। फ्रूट है, अब फ्रूट कहाँ से है, तो ये सारी चीजें क्या हैं उसी के रिगार्डिंग। फिर जो ये वाला ठीक है, है सर। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो हमने कहा था, ओडीएस वाला पढ़ा था हमने, ओजोन डिप्लीटिंग हम्म। सब्सटेंस, जो यहाँ पर टाई अप हुआ था, विच वुड अदरवाइज अलाउ द यूवी रेडिएशन टू रीच ऑन द अर्थ, स्किन कैंसर, ये एग्जाम में पूछा जाता है। कि मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल कनाडा की जगह है जहां पर ये हम्म। एग्रीमेंट हुआ था। मॉन्ट्रियल ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए। और सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है हमसे कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है या कनाडा में किस तरीके का है। प्लीज इसको रीड करिए। ठीक है सर। मतलब साथ साथ ही बस, मोर कंप्रोमाइज इम्यून सिस्टम, नेगेटिव इफेक्ट ऑन वाटरशेड, एग्रीकल्चर, लैंड एंड फॉरेस्ट। ठीक है जी। ठीक है सर। ये देखो सेंसिटिव ऑप्शन 90, सारी बात वहीं जाके रुक रही है जहां से हमने कल पढ़ा है। ठीक है। हाँ जी। टू एंड ऑफ 2014 सक्सेसफुल एलिमिनेट ऑफ 98% ऑफ कंट्रोल्ड ओडीएस ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस डैमेज दी ओजोन लेयर, वही आगे ना, CO2 एमिशंस की, वहां से उस लेवल तक लेके जाना है। ठीक हाँ है। जी सर। फिर ये आगे हाई क्लोरो फ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन जो बताया था कि हमने ये बिल्कुल स्टार्टिंग में शुरू किया था कि शेविंग क्रीम में, परफ्यूम्स में, है ना। ये हम्म। देखो वही वर्डिंग है सेम, रेफ्रिजरेटर में, एयर कंडीशंस में, फोम प्रोडक्ट्स में, जो मैंने बात बोली थी। हाँ जी सर। ठीक है। वियना कन्वेंशन में इसके ऊपर बात हुई थी, ये लिख लीजिए। ठीक है, वियना कन्वेंशन इसी का पार्ट था, मतलब अगर वियना नहीं होती तो मॉन्ट्रियल नहीं आना था। ठीक है। अब ओके सर। प्रोटोकॉल टू दी वियना कन्वेंशन ये 2024 में आया था। ठीक है सर। ये क्वेश्चन ये आपको उसमें बुक में मिल भी जाएगा। ठीक है सर। ये देखिए, ये तो टेबल बना हुआ जो हमने बिल्कुल लास्ट में देखा था। मतलब ये रैंडम है। अब अगर याद हो गया तो कर सकते हैं। ठीक है, ये अपना है कॉल कि 1995 1992 कौन सी कब हुई थी, बस वो हिट एंड ट्रायल वाली बात होती है इसमें। ठीक है सर। 197 कंट्रीज थे, 2 टाइम्स अमेंड किया गया, 1990 1992, कौन कौन सी गैसेज रखनी है, कौन कौन सी नहीं रखनी है। ठीक है। ठीक है ना, बैन दी ओके ग्लोबल सर। प्रोडक्शन। अब जब बैन होगा, मैंने आपसे पॉली बैग की बात करी थी, अगर जब बैन ही नहीं किया हम्म। तो क्या करोगे, कितना मर्जी स्वच्छ बनाते हो, बैन जब वो करो ना। बैंड। हाँ, हेलोन का मतलब हम्म। हेलोजेंस, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन पढ़ा है ना आपने। हाँ जी सर। तो ये सारे हेलोन्स होते हैं, हेलोन्स भी कह सकते हैं, हेलोजेंस भी कहते हैं इनको। ठीक ओके है, ये सर। लिखा ना, मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर मैन मेड ओजोन डिप्लीशन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये क्लोरोफ्लोरो इसीलिए हो गया ना, CCl4, CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3, CCl4, ये है ना, ये क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला है, CHCl3। ये कार्बन टेट्राक्लोराइड है। तो ये सारी चीजें इक्विवेलेंट इफेक्टिव स्टेटोस्टोरिक क्लोरीन आ गया जी, क्लोरीन। हाँ जी सर। क्लोरीन की जगह ब्रोमीन भी आ सकता है, आयोडीन भी हो सकता है, फ्लोरीन भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ओके सर। ठीक। फिर यो समिट जी हमने वो पढ़ा था 1992, 10 ईयर्स, हम्म। 2002 टू, मतलब ये सारा मैंने इसीलिए अब अलाइन किया ना इसको, जो छोटा छोटा हम्म। बीच में से हमारा बच गया था उसको अलाइन किया गया कि कौन किसके साथ कब जुड़ा था, कब नहीं जुड़ा था, यहाँ तक वो सारा मैंने आपको बता दिया। हाँ जी सर। ये आ गया क्योटो वाला भी करा था, ग्रीन हाउस गैसेज वाला कल ही पढ़ा हमने। ग्रीन हाउस गैसेज हम्म। मिशन, जिसमें सबसे ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। एक बार आप इसको यहीं से पढ़ लीजिएगा, मैं फाइल आपको भेज देता हूँ चैट बॉक्स में, एक बार पढ़ो हाँ इसको। जी सर। ठीक है सर।
मिल गई जी, फाइल आ गई आपके पास? हेलो? सर हेलो? डाउनलोड भी कर ली। हाँ हाँ ठीक है ना। हाँ जी सर। तो इसको प्रॉपरली पढ़ लेना, कोई अगर इसमें डाउट ठीक हुआ है तो सर। हम इसमें देख लेंगे कल, ठीक है? यहीं से ठीक है कल हम सर। इसमें देख लेंगे 47 से 71 तक, बाकी सारा वही है जो मैंने आपको पढ़ाया है। पेरिस यूएनएफसीसी वाला जो कल हमने देखा है, आ गया ना 1.5 हाँ। डिग्री वाला, 2 डिग्री, हाँ जी 1.5 सर। डिग्री। मैं कहा आपको ऐसा ना लगे कि कल हमने उसके स्मॉल फॉन्ट में था, तो ये सारा का हम्म। सारा हमने इसमें मैंने डाल दिया है। आईएससी भी देखो डाल दिया है ये वाला, देखो, हाँ सूर्यपुत्रा, जी सर। मोदी स्पीच, ठीक है, कहाँ कहाँ पर कैसे हुआ, क्या रोल था, सारी चीजें, ठीक है इसमें। देखता हूँ मैं। एक और चीज, ठीक है सर। ये देखो दिख रही है ना स्लाइड आपको? हाँ इस जी सर। तरीके से क्वेश्चन, ये देखो, ये पूरी पीपीटी है फोटो वाली, ये आईएसए वाला था, फ्रैंक जुलांदे एंड ऑल। ये देखो आईएसए, ये मैं भेजूंगा आपको। आईएसए देखो, ठीक है सर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दिख रहा है, ये मैंने खुद ही बनाई है हाँ जी स्लाइड। सर। सारा दिख रहा होगा, ओके सर। ऑब्जेक्टिव्स। और ये स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है ये सर। देखो वही है ना, कोपनहेगन, देखो सर्कल बनाया ना पेरिस वाला, कोपनहेगन, बाली, जो भी रूल आपको बताया हम्म। था, पेरिस हाँ एग्रीमेंट जी। गोल्स, क्लाइमेट, ओजोन ट्रीटीज, ये भी ये भी। पढ़ा था। हाँ ये सारा फोटोज से लिया है कि सो दैट, ये आ गया ना हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, रेफ्रिजरेंट, कूलेंट्स, देखो ये सारा दूर से दिख रहा होगा, मतलब इससे थोड़ा ये कैची हो जाता। इंटरेस्टिंग लगे पढ़ने हाँ में। हाँ इंटरेस्टिंग, जी। मतलब फिर ये क्वेश्चन है। ठीक है सर। ठीक है, कैसे, अगर इसके बीच में भी शायद मैंने कोशिश तो करी है कि इसमें फोटोज बाद में डाली हैं या पीछे डाली हैं, ये वाली फाइल भी मैं आपको फिर कल ही बताऊंगा ना, जब कल इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक हो गया? ठीक है सर। हम्म। जैसे ये है सारा उसी तरीके से इसमें ऐड किया हुआ है ये, इन सीटू एक्सीटू कल ही कराया हमने, है ना? तो हाँ जी सर। 80 to 90% ये हमने कवर किया है, फिर उसके बाद हम कल देखेंगे इसको कि कितना बचता है। ये देखो, ये कार्बन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, इस तरीके से मैंने इसको ऐड किया कि सो दैट आप समझ पाए, बोलना समझाने की अलग बात है, ठीक है? हाँ जी सर। ठीक है सर। हाँ तो इस तरीके से मतलब आइडिया से आप इसको रिवाइज कर लेना। ठीक है सर। ओके। ओके सर, थैंक यू सो मच। ब्लेस यू। थैंक यू सर।